हम आपको दिल्ली की एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने 2001 की गर्मियों में एक ऐसी दहशत जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं मंकी मैन की। क्या वो एक रहस्यमयी जानवर था, कोई इंसान? इस वीडियो को पूरा देखें और जानें उस खौफ के पीछे की असली कहानी जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। साल 2001, मई की तपती गर्मी। दिल्ली अभी सोई नहीं थी। पुरानी गलियों में हल्की हलचल थी। छत पर लेटे लोग, कूलर की आवाज और हल्की हवा। कोई नहीं जानता था कि यह सुकून बस कुछ पलों का मेहमान है। उसी रात पूर्वी दिल्ली के एक साधारण से घर में रमेश अपनी छत पर गहरी नींद में हाँ? था। क्या हुआ? अचानक एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई जानवर छत पर चढ़ रहा हो। कौन है वहाँ ऊपर? रमेश की आंखें खुली। उसने अंधेरे में कुछ देखा, एक काला, छोटा और बहुत फुर्तीला साया। रमेश की आंखें खुली। उसने अंधेरे में कुछ देखा, एक काला, छोटा और बहुत फुर्तीला साया। उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारों जैसी थीं। कौन है? रमेश चिल्लाया, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक लंबी तेज चीख मिली। वे साया पलक झपकते ही रमेश की तरफ कूदा। रमेश की चीखें गली में गूंजी। उसके पड़ोसी बाहर आए, लेकिन तब तक वे साया दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो चुका था। रमेश, क्या हुआ? रमेश की पीठ पर खरोच के गहरे निशान थे। छाया गायब हो गया। रमेश की पीठ देखो। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात फिर एक हमला और फिर एक। गाजियाबाद, पूर्वी दिल्ली और फिर नोएडा। खौफ की लहर फैलने लगी। लोग घरों के बाहर निकलने में डरने लगे। अब तक उसे एक नाम मिल चुका था, मंकी मैन। अखबारों और टीवी चैनलों पर बस इसी का जिक्र था। कोई उसे बंदर कहता, कोई शैतान। उसकी बनावट और ताकत पर रोज नई बातें आती। अफवाहें तेज हुईं। कोई कहता कि उसने धातु के पंजों वाला बंदर देखा, कोई कहता कि वह इंसानी कपड़ों में था। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उसकी ऊंचाई एक सामान्य बंदर से बहुत ज्यादा है। लोगों में डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने रात भर जागकर पहरा देना शुरू कर दिया। टॉर्च और झंडे लेकर मोहल्ले के लोग बाहर खड़े हो जाते। हर साया अब मंकी मैन लगने लगा था। पुलिस परेशान थी, कोई ठोस सुराग नहीं था। डॉक्टर ने खरोचों को किसी जानवर के पंजे बताए, लेकिन कुछ मामलों में ये सामान्य से ज्यादा गहरे थे। कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। खरोच किसी जानवर के पंजे जैसे हैं, लेकिन कुछ गहरे हैं। कितने गहरे? और कोई सुराग? पता नहीं साहब। और सीसीटीवी फुटेज भी कुछ नहीं मिला। कोई फुटेज नहीं? कैसे हो सकता है ये? जांच चल रही है साहब। रातों में खौफ था, हवाओं में ये बात थी। जागी हुई दिल्ली, बेबस वो रात थी। हर गली के मोड़ पर साया नजर आए, जैसे कयामत की वो गहरी शुरुआत थी। अफवाहें अब सोशल मीडिया और फोन पर आग की तरह फैलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह पाकिस्तान या चीन की कोई चाल है, कोई बायो वेपन, कोई रोबोट। डर का ये आलम था कि कुछ लोगों ने बिजली के खंभों पर तार बिछा दिए। लोग छत पर जाने से डरने लगे। कौन है ये? शायद इन्हीं का किया धरा है। हाँ, हर अजनबी शक के घेरे में आ जाता है। एक रात लक्ष्मीनगर में एक और हमला हुआ। इस बार हमलावर को एक सुरक्षाकर्मी ने देखा। उसने दावा किया कि उसने मंकी मैन को एक ऊंची इमारत से दूसरी छत पर छलांग लगाते देखा। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। वो सीधा खड़ा हो सकता था और उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को बताया। उसकी आंखों में अभी भी वही खौफ था। यह सुनते ही दहशत और फैल गई। लोग लाठियां, लोहे की छड़ें और यहाँ तक कि घर में रखे हथियार लेकर भी रात में पहरा देने लगे। यह शहर एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। हर किसी के लिए मंकी मैन एक अलग साया था। किसी के लिए वे छोटा था, किसी के लिए वे एक विशाल जानवर। खौफ ने लोगों के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। क्या वो मंकी मैन है? यह सवाल अब मौत का फरमान बन गया था। मंकी मैन की तलाश में कुछ लोगों ने रात के समय बाहर निकले बेकसूर लोगों पर भी शक करना शुरू कर दिया। अफवाह और डर के इस मिश्रण में कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए। मंकी मैन के शक में लोगों ने कुछ निर्दोषों को इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। खौफ अब इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक हो गया था। पुलिस भी असमंजस में थी। क्या यह सच में एक जानवर था या कोई गिरोह या सिर्फ सामूहिक हिस्टीरिया? उन्होंने जांच तेज की, लेकिन अफवाहें हमेशा उनसे एक कदम आगे थीं। उसी रात दिल्ली के एक शॉप इलाके में एक व्यापारी ने पुलिस को फोन किया। उसने अपने गैराज में मंकी मैन को देखा था। पुलिस तुरंत पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ एक काली परछाई दीवार कूदकर भाग रही थी। हेलो पुलिस, मेरे गैराज में मंकी मैन है, जल्दी आइए। पुलिस बोल रही है, हम आ रहे हैं। वो रहा दीवार पर। अब तक मंकी मैन दिल्ली का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन आतंक हर दिन बढ़ रहा था। हर कोई मंकी मैन के बारे में अपनी कहानी बता रहा था। मंकी मैन यहाँ तक आ गया है। देखो, हर जगह उसके पोस्टर हैं। एक साया, एक ऐसी अजीब सी पहेली जिसे खौफ ने रचा, सबकी आंखों में फैली। वो कौन था, क्या था, ये कोई न जाने। बस उसकी एक दहशत दिल्ली ने है झेली। फिर अचानक जैसे खौफ शुरू हुआ था, वैसे ही कम होने लगा। हमले रुक गए। जून की शुरुआत तक मंकी मैन की कोई नई कहानी नहीं सुनी गई। आतंक का वह साया अब धीरे धीरे कम हो रहा था। क्या वह एक जानवर था, या कोई सामूहिक मतिभ्रम, या फिर सिर्फ एक खौफ कहानी जिसे लोगों ने खुद बनाया? वैज्ञानिक और मनोविज्ञानी अभी भी इस बारे में बहस कर रहे हैं,
लेकिन साक्ष्य क्या कहते हैं? लेकिन उस खौफ के पीछे जो सच्चाई है वह अब भी छिपी है। कोई उसे आज भी एक अनसुलझा रहस्य मानता है, कोई सिर्फ एक खौफनाक सपना। मंकी मैन की यह दास्तान आज भी दिल्ली के इतिहास का एक हिस्सा है। क्या मंकी मैन एक सच था या एक फरेब? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला। वह खौफ आज भी दिल्ली के अंधेरों में कहीं जिंदा है। इस कहानी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको वह खौफनाक दौर याद है या यह आपके लिए सिर्फ एक शहरी अफवाह है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब जल्द ही ऐसी ही एक और खौफनाक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें। नमस्ते।